अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। प्रश्नावली 2.3 से पहले का टॉपिक है ये। इसको हम इस प्रकार समझेंगे कि अगर मैं एक त्रिघात बहुपद लूँ, त्रिघात बहुपद, तो वो कैसा होगा। मान लो एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का x प्लस 3, ये एक त्रिघात बहुपद लिया है। यदि इस त्रिघात बहुपद का एक शून्यक हमें दिया गया है, वो है x बराबर 1, तो हमें एक शून्यक प्राप्त है। पर इसमें बहुपद की घात कितनी है? 3 है। तो बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्य होते हैं या शून्यक होते हैं। तो बाकी के दो शून्यक क्या हम ज्ञात कर सकते हैं? तो हम कहेंगे कि गुणनखंड प्रमेय जो हमने कक्षा 9 में पढ़ी वो क्या कहती है, यदि x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान शून्य हो रहा है तो x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा, और ये हो रहा है तो हम कहेंगे x माइनस 1 एक गुणनखंड होगा या है। तो यदि ये x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है तो ये इसे विभाजित करेगा। तो हम x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 को x माइनस 1 से भाग देंगे। तो भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 1 ये है भाजक और ये है भाज्य, तो इनको x की घातों के घटते हुए क्रम में जमा देंगे। तो ये जमा वही है, व्यवस्थित कर दिया। x की घातें क्या होनी चाहिए? घटती रहनी चाहिए। यहाँ 3 है, फिर 2 है, फिर 1, तो इसको लिख दिया x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस का x प्लस 3। अब भाग दे रहे हैं x माइनस 1 से। भाग देने का नियम क्या है? भाज्य का जो सबसे बड़ी घात का पद है x की घात 3, उसको भाजक के सबसे बड़ी घात के पद से विभाजित करेंगे। मतलब x क्यूब को हम x से विभाजित करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर, वो हम यहाँ लिख देंगे। अब x स्क्वायर को हम x से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x क्यूब। फिर x स्क्वायर को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस का x स्क्वायर। और इस समीकरण में क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये प्लस का चिन्ह है, ये बदल के माइनस का हो जाएगा। ये चिन्ह बदलने के बाद माइनस का ही माना जाएगा, ठीक है। तो माइनस का x क्यूब है प्लस का x क्यूब, ये कट गया। ये माइनस का x स्क्वायर है तो ये बदल के प्लस का हो जाएगा। प्लस का x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस का 2x स्क्वायर। फिर माइनस का x ऐसा कैसा, प्लस का 3 ऐसा कैसा। ये नया भाज्य आ गया अपने पास। भाजक वही है, ठीक है। फिर से x माइनस 1, तो सबसे पहला पद इसका माइनस का 2x स्क्वायर, तो माइनस का 2x स्क्वायर को भाग दिया x से, तो x से x कट गया, एक हाथ, माइनस का 2x आ गया, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये माइनस 2x x से गुणा होगा तो माइनस का 2x स्क्वायर बनेगा। फिर माइनस 2x माइनस 1 से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस 2x होगा। माइनस का चिन्ह बदल के प्लस का हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। प्लस का चिन्ह बदल के माइनस का हो जाएगा, माइनस 2x और माइनस x,
-3x हो जाएगा। ये ऐसा का ऐसा नीचे उतार लेंगे। अब ये फिर से नया भाज्य आ गया। अब इस भाज्य का पहला पद -3x, तो -3x को x से भाग देंगे, तो x कट गया, -3 आ गया, -3। ये रफ कार्य है, ठीक है, ये सारा रफ है, ये भी रफ कार्य है। असली विभाजन यहाँ मध्य में हो रहा है। तो -3 को मैंने यहाँ लिख दिया, फिर -3 इंटू एक्स होगा -3x, फिर -3 इंटू -1 होगा प्लस का 3। अब ये प्लस का हो जाएगा, कट गया, ये माइनस का कट गया, शेषफल क्या आ गया, 0। तो हम कहेंगे कि x - 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, और इसमें इस पद के अंदर, इस व्यंजक के अंदर 2 और गुणनखंड छुपे हुए हैं। तो इसको भी हल करें जरा। तो ये पद था x² - 2x - 3। इसके गुणनखंड उसी प्रकार मध्य पद, 2 संख्या को गुणा, ये अचर पद क्या, -3, x² का गुणांक 1, x² का गुणांक कितना है, 1, अचर पद कितना, -3, तो -3 आ गया। x का गुणांक कितना है, -2, x का गुणांक -2। तो ऐसी 2 संख्याएं जिनका गुणनफल गुणा करने पर -3 आता हो और जोड़ने पर -2 आता हो। तो 3 एकम 3, तो -3x प्लस x -3। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है x, कोष्टक में बच गया x -3, इन दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा प्लस का 1 x -3, फिर यह उभयनिष्ठ आ रहा है x -3, तो ये हो गया x प्लस 1, ठीक है। तो इनको जब शून्य करेंगे तो x का मान आ जाएगा, एक तो 3 और एक आ जाएगा -1। तो उस व्यंजक के, इस वाले व्यंजक के 3 शून्यक हो गए। एक तो x बराबर 1, दूसरा x बराबर -3, तीसरा x बराबर 3। तो 3 शून्यक हो गए, 1 -1 और 3। तो यदि विभाजन प्रमेयिका की बात करें, या विभाजन एल्गोरिदम बहुपद के लिए, तो वो क्या है वास्तव में, कि किसी एक बहुपद को दूसरे बहुपद से विभाजित करते रहेंगे जब तक कि उसका शेषफल 0 ना आ जाए। अगर भाजक में x की जो घात है वो शेषफल की घात से ज़्यादा हो जाए, तो वो विभाजन वहीं पे समाप्त हो जाएगा। भाजक की x की घात शेषफल की घात से ज़्यादा हो जाए तो विभाजन वहीं समाप्त हो जाएगा, ठीक है।